बात करते हैं ज़रा नसीहतों की। एंड वाई एम आई कमिंग अप विद दैट, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले जब हम एक ऑल वुमेन कोहोर्ट की बात कर रहे थे कि चाहे बिज़नेस शुरू करना हो या ज़िंदगी के मुख्तलिफ और मराहिल हों, आपको एक अच्छे दोस्त की, मेंटोर की, नसीहत करने वाले की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको बेहतरीन सलाह मशवरा नसीहत के बावजूद वो गलतियाँ करते रहते हैं, बल्कि अपने अंदर कोई तब्दीली नहीं लाते। उनका दिल चाहता है वो 15 लोगों से अगर मशवरा कर रहे हैं तो वो स्किप करते जाएंगे एंड दे वांट टू फाइनली लैंड एट द पर्सन जो बिल्कुल उनकी तरह सोच रहा है, जो उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है। जहाँ आपने उसको करेक्ट करने की बात की या उसके अंदर तब्दीली लाने की बात की या उससे कहा कि आप भी अपना मुआवजा करें, अपना एहतसाब करें, टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर योर ओन एक्शन, दैट इज़ समथिंग पीपल डू नॉट लाइक। उनका मतलब होता है कि नसीहत हम जो बता रहे हैं आपको, यानी दूसरों को अगर ब्लेम कर रहे हैं, सो एवरीबडी इज़ एट द फॉल्ट, प्लीज़ टेल मी हाउ टू डील विद दैम। सो दैट्स व्हेन एडवाइस एंड नसीहत डज़ नॉट वर्क। लेकिन इस बारे में आप कर क्या सकते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो आपके बड़े करीब हों या जिनके बारे में आप केयर करते हो। अगर आप चाहते हैं कि वो अपने अंदर तब्दीली लेके आएँ, आप उनको अच्छी नसीहत करना चाहते हैं, तो नसीहत करने का बेहतरीन उसूल, टाइम, वक्त क्या है। यानी ख़ास तौर पे एक अंग्रेज़ी की कहावत मैंने सुनी एंड आई थॉट दैट आई विल शेयर इट ओवर हियर। इट सेड, यू डू नॉट टीच समबडी हाउ टू स्विम व्हेन दे आर ड्राउनिंग। या अब एक इंसान ऑलरेडी अपनी तकलीफ़ में डूबा हुआ बैठा हो, तो उस वक्त आप उसको कोई प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हो या वो अपना नुकसान करके बैठा है और आप उसको कह रहे हैं पता है वो उस वक्त रेड फ्लैग आया था और उस वक्त तुम्हारे पास मौका था अपने आप को बदलने का, तुमने बड़ी गलती कर दी। दैट इज़ नॉट हेल्पफुल एडवाइस एट ऑल। तो नसीहत करना, एडवाइस करने के भी कुछ आदाब होते हैं, कुछ चीज़ों को आपको अपने जहन में रखना पड़ता है। आइए ज़रा शुरुआत करते हैं। एक गेस्ट का अभी तक माइक लग रहा है और मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से लगा लें, लेकिन वो इत्मीनान से काम चल रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एनी। अस्सलाम वालेकुम एनी। अरसलान इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड हु वर्क्स विद पर्सनल एक्सीलेंस एंड ऑफ कोर्स इट्स रियली इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड यू आल्सो वर्क एज अ लाइफ कोच। तो आपसे भी पूछेंगे कि जब कोचिंग कर रहे होते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपके साथ तशरीफ़ रखती है इरम तारिक, हु इज़ ऑल्सो एन एकेडमिक्स अरीना जनरल मैनेजर एट द अरीना मल्टीमीडिया। सो यकीनन स्टूडेंट से, यंग प्रोफेशनल से डील करते हैं, उनको कैसे मशवरा दिया जा सकता है, बिकॉज योर इंटायर वर्क लाइफ इज़ अबाउट लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। लेकिन आप कितने ओपन हैं टूवर्ड्स दैट एडवाइस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, उस्मान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज़ द CEO ऑफ लेवल अप। और अगर आपने लेवल अप करना है तो एडवाइस को आपको लेना पड़ेगा, उसको थोड़ी सी पे हीट करनी पड़ेगी, बट हु यू टेक एडवाइस फ्रॉम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स बिगिन विद एनी। एनी, मुझे बताओ, जो अभी मैंने कहावत लोगों से शेयर की कि यू डू नॉट टीच समबडी हाउ टू स्विम व्हेन दे आर ड्राउनिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इट? आई थिंक इट्स $1 million कोटेशन और इट इज़ वेरी 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 ट्रू कि हमारे सबसे, मुझे ऐसा लगता है कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक वो इंसान जिसको ज़रूरत है और एक वो इंसान जो कि ये एडवाइस दे रहा है, उसको भी एथिक्स, उसको भी लर्निंग की ज़रूरत है कि किस वक्त देना है और किस तरह से देना है। तो जिस वक्त वो इंसान ट्रबल में है उस वक्त आप उसको सपोर्ट दें, रादर देन कि आप उसे उस वक्त कोई एडवाइस दें कि देखा तुमने ऐसा किया था, हमने ऐसा कहा था। इस कहानी से थोड़ा सा पहले चलते हैं कि जब वो ड्राउनिंग की स्टेज में जाने वाला था, उससे पहले जब वो कुछ फैसले ले रहा था और उसने आपसे वहाँ पे मशवरा किया या नहीं किया और यू आर वेरी राइट कि देयर आर सर्टेन पीपल जो हमारे दोस्तों में होते हैं, हमारे ऑफिसेज में होते हैं, एंड वी कैन ट्रूली सेंस देम कि ये फुल ऑफ देम सेल्फ हैं, कि इनको पता है इनके हिसाब से कि क्या बेस्ट है। अब आप इनको जो भी इनके फेवर में भी एडवाइस दें, ये शायद ही उसको कोई दे वुड पे अटेंशन टू। बट एज यू सेड, लाइक इफ़ दे आर द वंस जो आपके क्लोज वंस हैं, जिसकी आपको परवाह है, अब उसमें हम क्या करें? तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। ये कभी काम आ सकती हैं, कभी नहीं आ सकती, बट मोस्टली आ जाती हैं। एक तो ये कि जब इंसान खुद फुल ऑफ सेल्फ होता है ना सिद्रा, तो उसको सबसे पहले ये सुनना होता है कि गुड, यू आर डूइंग गुड, राइट, मतलब एक्सेलेंट, द थॉट इज़ वेल ग्रेट एनफ, राइट। तो आपको रादर देन के एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट की जगह आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि यू नो लाइक इट्स अ गुड आइडिया, बट फिर अगेन फॉरन क्वेश्चन में शिफ्ट कर सकते हैं, बट डू यू थिंक एनी रिस्क अटैच टू इट, और डू यू थिंक लाइक इन लॉन्गर रन इट विल वैल्यू योर लाइफ? आपके कहने का मतलब है कि कोई आके अगर अपने दिल का हाल आपसे बयान कर रहा हो, या उसने अभी या तो मशवरा नहीं लिया बट दे जस्ट स्टार्टिंग टू ओपनिंग अप, तो हम एक मिस्टेक ये कहते हैं कि उस वक्त हम उसको शट डाउन कर देते हैं तनकीद करके। तो आप पहले उसकी बात सुने, और उस बात में से हो सकता है 4 चीज़ें गलत हों, लेकिन जो एक चीज़ अच्छी है पहले अपना एतमाद बनाने के लिए उसकी तारीफ करें या उसकी हामी भरें, ताकि अनलॉक कर सकें, ताकि उसके ईगो मसाज के थ्रू आप उस
उसकी पेनिट्रेशन पे जा सकें, उस लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे जा सकें जहां आपको भी पता हो कि ये सुनने के लिए आप तैयार है और उस शख्स को ये पता ना हो कि अब वो आपकी बात सुन रहा है। इन अदर वर्ड्स आप पहले उसको तैयार करते हैं टू कम इनटू द रिसेप्टिव मोड, कि वो आप जो एडवाइस, जो तोहफ़ा, जो अमानत उसको देना चाह रहे हैं, क्या वो उसको रिसीव करने की पोजीशन में है या नहीं। अच्छा जी इरम, आपके पास आना चाहूँगी बिकॉज यू डीलिंग विद यंग पीपल। ख़ास तौर पे जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनको अपने आइडिया से बहुत मोहब्बत होती है, तो आपके पास जैसे अरीना में ग्राफिक्स हैं, एनिमेटर्स हैं, इफ़ दे कम और उस पर कोई उनको फ़ीडबैक मिल रही होती है, मैं नसीहत भी नहीं कहूँगी, फ़ीडबैक कि आप इसको मज़ीद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या आज की यूथ में आपने उनको ओपन टू फीडबैक पाया है, या आपको लगता है कि उनके काम को अगर क्रिटिसाइज़ किया जाए, उनको मज़ीद बताया जाए, तो वो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं? जी एक्चुअली ऐसा है, बिल्कुल। क्रिएटिव पीपल एक्चुअली दे वर्क वेरी एफिशिएंटली और वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जो हमने काम किया दिस इज़ द बेस्ट, इसके बाद कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन जाहिर है उसमें कमी बेशी होती है और उसमें गुंजाइश है, तो उनको समझाया जाता है कि इस पर्सपेक्टिव से देख लें आप, या कहीं आपकी कलर थीम में कुछ जो कि चेंजेस हो जाने चाहिए। हाँ। और सबसे पहले तो हम पूछते हैं कि बेसिकली आपने ये डिज़ाइन क्रिएट किया है तो इसमें क्या कलर थीम, क्या आपकी थ्योरी थी जो आपने, क्योंकि वी आर टीचिंग देम द होल कलर व्हील ऑल्सो एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो अ पोस्टर हाउ इट शुड बी डिज़ाइन एंड एवरीथिंग। तो हम उनसे पूछते हैं कि फिर आपने इस पोस्टर में ये इस जगह ये एलिमेंट क्यों यूज़ किया है, ताकि उनको थोड़ी बेसिक पता हो कि हमने क्यों यूज़ किया ये। और अगर आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है, कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जिनको फीडबैक, नसीहत, एडवाइस मिल रही है, ऐसे बहुत सारे बच्चे आजकल के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे बच्चे। आपको क्या लगता है कि जैसे अभी एनी ने बताया, वो कहाँ अटक जाते हैं, कहाँ, वेयर डू दे गेट स्टक? अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है कि जो टाइमिंग जो है ना वो एडवाइस की, वो भी कभी कभी गलत हो जाती है। थोड़ा टाइम आपको देखना चाहिए कि वो कौन सा टाइम है, वो क्या क्रिटिसिज्म लेने के हक में तो वो ज़ाहिर नहीं है, तो आपने उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग करनी है, बेसिकली उसको काउंसिल करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वर्क है जो हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन स्टिल हम बच्चे को थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए, स्टूडेंट को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए हम उसका वर्क जो है इवन वर्क डिस्प्ले पे भी लगा देते हैं कि दिस इज़ अ स्टार्टर वर्क। जहाँ पे आपके रिलेशनशिप थोड़ा अथॉरिटी वाला है ना, जैसे टीचर ने स्टूडेंट को बताना है, किसी बुज़ुर्ग ने किसी यंगस्टर को बताना है, बॉस ने एम्प्लॉय को बताना है, वहाँ पे चाहते ना चाहते आप ओपन टू फीडबैक होते हैं। आपको लगता है कि इस शख्स को मुझसे ज़्यादा पता है। मसला तब आता है जब आप ये जो डिफरेंस है वो अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते, या फिर जो बज़ाहिर अथॉरिटी में कम इंसान है उसने किसी बड़े को मशवरा देना। हाँ, यानी अगर एक घर में बेशक एडल्ट चाइल्ड है और 30-25 साल का है, लेकिन अपने वालदैन को अगर उसने नसीहत देना है बड़ा मुश्किल होता है। वो पाकिस्तान में तो खैर बिल्कुल है ही नहीं, लेते ही नहीं है। टू वे, बॉस को अगर आपने एम्प्लॉई ने मशवरा देना है तो वो उसकी नहीं सुनेगा। टीचर को अगर इवन स्टूडेंट्स फीडबैक देना चाहते हैं कि भाई आपका ये अंदाज हमें समझ नहीं आता, they take it very negatively। क्या किया जाए इसके लिए उस्मान के यू नो हम अगर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में, हमारे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन हम फिर भी वी शुड बी ओपन टू फीडबैक एंड एडवाइस। देखिए ये तो बहुत ज़रूरी है। लोग आजकल सेल्फ ओपिनियनेटेड बहुत ज़्यादा हो गए, नो इट ऑल जी। इवन कल मैं अपने बच्चे को, मेरा इज़ अ टीनेजर, गाड़ी चलाते रहते मैंने कुछ मशवरा दिया कि यहाँ ब्रेक लगा लो, यहाँ लेफ़्ट देख लो, राइट देख लो। नो बाबा आई नो इट। तो ये मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ। इसके अलावा मैं, जैसे मेरी कंपनी रिक्रूटमेंट करती है, अगर हम किसी को बोलें कि यार आपका CV ना इस पोजीशन के लिए थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर दें, ये जो चीज़ें ना ये पहले पेज पे ले आएँ तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। नहीं सर, अगर नसीब में होगा तो इसी पे हो जाएगा, आप आगे भेजिए। तो अब ये इसका मुझे एक रिलक्टेंस है उस चीज़ के ऊपर, एक अजीब रिजिडिटी सी आ गई है। चलिए यहाँ तो आप फिर वही ट्रेडिशनल वाली बात कर रहे हैं ना, यानी यू नो मोर, आप एक्सपर्ट हैं और आप किसी को गाइड कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है एक्सपर्ट्स को ओपन टू नसीहत और फीडबैक हम कैसे करें? आई एम ऑलवेज ओपन। आई लव टू, मैं अपने स्टूडेंट्स को जहाँ पढ़ाता भी हूँ, मैं कहता हूँ देखो आई एम द टीचर, आई विल बी लीडिंग द शो, बट इवन जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी कराता हूँ, बट आई एम ऑल्सो हेयर टू लर्न। आपने वो इस किस्म का एक यू हैव टू पेव दैट वे, ताकि फिर वो आपसे फीडबैक दें। अगर आप वन वे ट्रैफिक बन के आएंगे जी मैं सिर्फ बताऊँगा आपको, तो अगर आप इंटरेक्शन चाहते हैं, इंगेजमेंट चाहते हैं, तो शुरू में यू सेट द नॉर्म्स
कि जी आई एम हियर टू लर्न ऑल्सो। आप देखिएगा लोग कैसे फीडबैक आपको देंगे। सही बात है। अच्छा चले इसको मज़ीद घरों में ही ले जाते हैं। अगर घर में तो मुझे ऐसा लगता है लोगों को लगता है अथॉरिटी चैलेंज हो गई है। ओह यस। ख़ास तौर पे जो आपके वालदैन हैं एंड एज अ यंग एडल्ट, आप 20s में हैं, मिड 20s में या इवन अर्ली 30s में, आपकी अपनी घर गृहस्थी है, आपके बच्चे भी हैं, आपकी वाइफ भी है, जो लोग ये जुसारत करते हैं कि जी घर वालों को कोई मशवरा देना है, बिल्कुल उनके लिए कुछ टिप्स दें यानी कि बेहतरीन वक्त कौन सा है? ये तो अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपके एल्डर इन लॉज हैं, ठीक है, आपने उनसे बात करनी है। बहुत सारी ख़वातीन के लिए उनके हस्बैंड से भी बात करना बिल्कुल ऐसा ही है कि आप कैसे आप मुझे एडवाइस करिए। देयर आर सो मेनी वुमेन जिनके पास ये प्रॉब्लम है कि उनके हस्बैंड उनकी एडवाइस नहीं सुन सकते, मतलब मे बी आस्क कि ये चाहिए वो चाहिए बात अलग है, लेकिन एडवाइस हू आर यू टू एडवाइस मी काइंड ऑफ। अब यहाँ पे ना बहुत सारा पेशेंस चाहिए, नंबर 1, ठीक है, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं कि आपको बहुत सारा पेशेंस के यू हैव टू कीप हिटिंग द स्टोन वाली बात है। लेकिन इसमें एक और चीज़ ट्रिक है जो हम यूज़ कर सकते हैं, और एज एन अ लाइफ कोच वी डू एडवाइस अलॉट। आपके घर में कोई एक ज़रूर होता है जिसकी ज़्यादा सुनी जाती है, मे बी आप नहीं हो, सिद्रा की सुनी जाती है, वी लेट्स सपोज वी बोथ आर सिस्टर, अम्मी आपकी बात ज़्यादा सुनती है, मेरी कम सुनती हैं। अब मुझे उस टाइम पे अगर कुछ मनवाना है जो कि कलेक्टिव फेवर में है या मेरे फेवर में है, दोनों केसेस में, घर के फेवर में है या आपके फेवर में है, और उसमें कोई नुकसान भी नहीं है, वो आइडिया भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ थोड़ा इंटेलिजेंट, अपनी ईगो को थोड़ा साइड करके इंटेलिजेंटली सिद्रा को ये लीड दे दें, सिद्रा को अपना बना लें और सिद्रा को एडवोकेसी पे लगा दें टू योर मदर। यानी जैसे हम ऑफिसेज में भी करते हैं कि अगर एक टीम मेंबर ऐसा है जिसकी तरफ या तो झुकाव है या उसकी सलाहियत है कि वो कन्विंस कर लेता है, तो फिर सारे के सारे लोगों को उसमें अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको हामी बना के या उसको स्पोक्स पर्सन बनाएं। और ये यानी एक हमारे पास कॉलर है, उनसे बात करके मैं वापस आती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, आप क्या कहेंगे इस मौजू पे? देखिए, बड़ा अच्छा टॉपिक है और मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा आपको, आपकी टीम को। आप तो अक्सर नसीहत आमोज चीज़ें होती हैं और बड़ा अच्छी तरीके से आप लोग डिफरेंट लाइफ से चीज़ें लेके लोगों को समझाने की, और यही मॉर्निंग शो बनता है कि लोगों को अच्छी बात बताई जाए। तो ये मुसलसल कोशिश है, क्योंकि ये बड़ी एक जंग का नाम है, समझ लें। लेकिन शायद राशिद साहब मुझे बताएं कि सुबह सुबह वाकई लोग नसीहत सुनने के मूड में होते हैं। हमें तो कहा जाता था शुरू में कि भाई कुछ लाइट हार्टेड सा करो, हंसी मजाक करो, मेकअप करना सिखाओ। जी, वो रूटीन में प्रोग्राम है, वो तो फिर समझ लें कि फार्मूला चलता है, लेकिन ओरिजिनल यही एक खिदमत है, समझ लें। और मेहमानों को भी मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। अभी एनी ने बहुत बड़ी अच्छी बात की कि देखें, पहले किसी को अगर आपने नसीहत करनी है तो उसे अनलॉक करें। वाकई हम लोग तो बड़े लॉक्ड लोग हैं, ये हर बंदे की चाबी होती है। अगर आपने गलत वक्त पे किसी को नसीहत कर दी तो वो नसीहत उसको इस्लाह की बजाय उसके लिए एटम बम बन जाता है। उससे फिर वो ऐसे मुड़ के देखता है, वो कहता है इससे वर्स्ट बंदा मेरे जिंदगी में ऐसा नहीं है। तो देखें, असल जो समझने वाली बात है सिद्रा, वो ये है कि अगर आप तहम्मुल से सोचें तो जहालत हमेशा चीखती है, अकल खामोश रहती है। आपके अंदर जितना आप वाइज होंगे, खामोश होंगे और समझदारी से सोचेंगे। इशफाक साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि साइंस में बड़ी अजीब सी बात है, वो कहते हैं कि साइंस में इंसान जो जितने एक्सपेरिमेंट्स हो चुके होते हैं उनको लेके फिर आगे चलता है, जबकि आम जिंदगी में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी गुजार ली होती है, उनके एक्सपीरियंस से कोई फायदा उठा के आगे नहीं चलता। वो कहता मैं खुद करूंगा वहीं से। तो ये इंसान की फितरत है। थैंक यू सो मच राशिद साहब कॉल करने के लिए। बड़ी अपनी प्यारी बात की कि हम दूसरों की, ज़रूरी नहीं है कि हम गलतियों को दोहराएं, हम दूसरों की गलतियों से सीख भी सकते हैं, लेकिन ये भी हमारे अंदर कई तरह के फियर्स इंस्टिल करता है। कई दफ़ा हम इस तरह की बातें बार बार सुनते हैं। अच्छा, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है कि माएँ, अगर आप देखें कि एक छोटे बच्चे की जब तरबियत कर रही होती हैं तो उनको बड़ा अच्छा पता होता है, वो हर वक्त बच्चे को डांटते नहीं हैं। बच्चे को कभी उसकी फ़ेवरेट स्नैक से, कभी उसका फ़ेवरेट खाना पका कर, कभी उसको कोई और जो भी चीज़ वो पसंद करता है उसके ज़रिए कोई बात सिखाने की कोशिश की जाती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि हम वापस आएंगे, ज़रा इस पर बात करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इन द रेल्म ऑफ एडवाइस कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, नसीहत, जहाँ हम कहते हैं कि आप जब नसीहत किसी को दे रहे हो तो उसका स्टेट ऑफ माइंड देखें। नॉर्मल हालात में अगर इंसान बहुत उलझा हुआ है तो उस वक्त उसको तंग ना करें। एक वक्त जिसमें हम
बहैसियत एक कौम के शायद समझते हैं कि हमारा फ़रीज़ा है कि इस वक्त इसको नसीहत देनी है, इसको एडवाइस देनी है। नसीहत और पुरसे को हम मिला देते हैं कि यानी किसी को सपोर्ट करना, किसी को पुरसा देना, इसका मतलब है मुझे अभी अपनी फ़ंक्शनैलिटी भी दिखानी है, इसके किसी न किसी मसले को हल करना है। मिसाल के तौर पे अगर खुदा न खास्ता आपके घर में किसी का इंतकाल होता है, तो मैंने अक्सर देखा है कि ऐसी नसीहतें उस वक्त आ रही होती हैं जिसकी शायद ज़रूरत नहीं है। यानी आपके रिलीजियस तरीक़ेकार कि भाई जुमे का या जुमेरात का ख़त्म कैसे होना चाहिए, कब्रिस्तान कौन जा सकता है, कब्र की मुरम्मत या पक्का करना क्या होता है, यानी उन माइक्रो मामलात से लेकर आपका घर अगर आपने किसी का कारोबार था, बंदा दुनिया में नहीं रहा, कारोबार कौन संभालेगा, प्रॉपर्टी का डिवीज़न कैसे होगा, कोई मिसाल के तौर पे विडो या बेवा है तो उसका क्या होगा, बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। अचानक से इसके ऊपर एक नसीहतों की, जिसको कहना चाहिए कि एक अंबार खुल जाता है, और उस वक्त शायद आप मेंटली रेडी भी नहीं हैं कि आप इन चीज़ों से इनको झेल सकें, इनसे नेविगेट कर सकें। तब क्या करना चाहिए उस्मान? ऐसी नसीहतें मेरे ख़्याल में ख़ास तौर पे ख़वातीन, क्योंकि वो इमोशनल, हर एक के लिए मुश्किल वक्त होता है, लेकिन ख़वातीन के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है व्हेन एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू गिव देम एडवाइस। आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि पहले तो आप ये देखें, एक ट्रेजेडी हुई है, तो आप उसको जैसे हीलिंग पीरियड भी है, या उसको एक प्राइवेट स्पेस दें ताकि वो अपनी हीलिंग से गुजर जाए। कहते हैं ना, द एडवाइस शुड बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एट द राइट अपॉर्चुनिटी। अगर आपके ख्याल में किसी के घर अगर कोई ऐसा फौतगी का वाक़या हुआ है और माली मामलात के ऊपर नसीहत देनी है, बेहतरीन वक्त क्या है? एटलीस्ट देखें, लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि अभी तो तीसरा दिन ही हुआ है कि पहुंच जाते हैं कि जी ये मेरा इसने ये पैसे देने थे या मुझे हिसाब किताब करें। तो देखें, एक कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है, इमोशंस हाई होते हैं उस वक्त। अब इमोशंस को पहले सेटल डाउन तो होने दीजिए, थोड़ा आपको वेट करना चाहिए ताकि दूसरा बंदा इन द राइट पर्सपेक्टिव आके आपसे बात करे। वो वैसे ही इमोशनली चार्ज्ड है, हर्ट है, और उसके ऊपर आप अगर सही बात भी कर रहे हो तो वो तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बात चली जाएगी, बदमज़गी की तरफ चली जाएगी। एब्सोल्युटली। और हर एक का गम बहुत अलग अलग होगा। जो दुनिया से गया है उससे जुड़े हुए हर रिश्ते की जो मैंने ऐसा भी देखा है, सदरा के कह रहे हैं कि यहाँ मेरे मियाँ या भाई या शौहर फौत हो गए हैं और यहाँ आप ये सेल डीड लेकर आ गए हैं, थोड़ा सा आपको कुछ शर्म तो होनी चाहिए थी, थोड़ा सा तो अच्छा, अब किसी भी तरीके से अगर एक रिलेशनशिप एंड होता है तो दोनों पार्टनर्स को उस वक्त बहुत सारी नसीहत मिल रही होती है। जी जी इरम जी, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी कि अगर तलाक हुई है या किसी भी वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है या एक हस्बैंड या वाइफ का इंतकाल हो गया है, in that case people come in with a lot of नसीहत, with a lot of advice। कुछ लोग आपको बताएंगे कि आपने अगर तो तलाक हुई है या रिश्ता वैसे ख़त्म हुआ है कि आपकी क्या क्या गलती थी, अगले की क्या क्या गलती थी, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अब आगे का सोचना चाहिए। दे ट्राइंग टू पुश यू बाय इन्वोकिंग फियर। ऐसी सिचुएशंस में लोग क्या करें? जी, एक्चुअली इस तरह की सिचुएशंस हमारे माशरे में तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, जिसमें अक्सर फ़ीमेल्स को काफ़ी कहा जाता है कि तुम्हारी वजह से शायद तुमने एडजस्ट नहीं किया। हाँ। तो एडजस्ट होने का जो बटन है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए, मेल्स हाँ। के लिए तो शायद है ही नहीं, हाँ। बना ही नहीं है। और उस पर फिर बाकी सबकी तनकीद जो है, तनकीद बराए इस्लाह नहीं होती है, वो तनकीद बराए तनकीद ही हो जाती है, जिसमें आप सिर्फ उसको क्रिटिसाइज़ ही कर रहे हैं, आप उनकी इस्लाह के ऊपर बात नहीं करें। और फिर जब अब जो कि एक सिनेरियो हो गया है, अब इसके बाद क्या किया जाए, अब हम उस पर बात करें, ना कि हम पिछली बातों को बार बार उसको रिवाइंड करें, और उनको उससे तकलीफ़ भी हो सकती है, ज़ाहिर है दोनों फ़रीक़ैन में। तो मेरे ख़्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि हम आगे की उस पर कि आगे की उनकी वर्किंग कैसी होनी चाहिए, अगर बच्चे हैं साथ में तो उनके लिए हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की करियर को लेके हम कुछ अगर एडवाइस कर सकते हैं, उनके लिए कुछ उनको अच्छा मशवरा दे सकते हैं। काफ़ी एक तो वक्त बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉपर टाइम देखना ज़रूरी है, और जो एडवाइस कर रहा है क्या उसको उस चीज़ की नॉलेज भी है, ऐसा ना हो कि कहीं कोई मिस इन्फॉर्मेशन चली जाए। इरम जी, एक बड़ा कॉमन ट्रेंड आजकल देखने में आया है कि ख़वातीन की अगर कोई बात ख़त्म होती है, चाहे शादी ख़त्म हो, मंगनी ख़त्म हो, वट एवर रीज़न, a lot of them become very career wise motivated। यानी वो करियर में या तो पढ़ाई दोबारा शुरू कर देती हैं, बाहर अप्लाई करती हैं अपने करियर में। क्या ये उनका कोपिंग मैकेनिज्म है या इस किस्म की नसीहत उनको दी जा रही है? देखें, दिस इज़ समथिंग ऑफ द कोपिंग मैकेनिज्म, क्योंकि वो उस चीज़ से बाहर आना चाह रही हैं, और लोग जो उनके आसपास हैं वो उनको उससे बाहर ही नहीं आने दे रहे। तो उनको होता है कि जस्ट सर वे आउट कि मैं किसी तरह इस पूरे सिनेरियो से बाहर निकल। एग्जैक्टली। हाँ। तो अच्छा भी है उनके लिए कि वो आगे बढ़ रही हैं लाइफ में, बिल्कुल हाँ। सही बात है।
लेकिन ये स्टेट ऑफ माइंड शुरू से होना चाहिए, नॉट एट दैट स्टेज कि अब आप मतलब किसी ने आपको लीव कर दिया तब आप जाके वहाँ सोचें। ये शुरू से ही अपने बारे में सोचते रहेंगे तो शायद इस तरह से नहीं। अच्छा, ख़वातीन को तो उस वक्त बहुत नसीहत मिल रही होती है। आई वांट टू नो, और कॉलर भी मुझे कॉल करके बता सकते हैं क्या कि अब मर्दों को भी कोई भी तरह से रिश्ता अगर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद उनको भी उतनी ही नसीहतें फ़ेस करनी पड़ती हैं? क्या उनको भी एहसास दिलाया जाता है कि उनके रवैयों में फ़लानी चीज़ गलत थी या उनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है एट्सेट्रा? कॉलर की तरफ आई थी लेकिन आप दोबारा कॉल कर सकते हैं मुझे। एनी, आप क्या समझती हैं, मर्दों को उतनी नसीहत मिलती है? अगर बिल्कुल सच बोलूँ तो मेरा जहाँ तक तजुर्बा है लाइफ कोचिंग का और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं ज़िंदगी के, मुझे नहीं लगता कि लड़कों के लिए स्पेशली अगर रिलेशनशिप एंड हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही कि आपका पार्टनर दुनिया से चला गया, लेकिन अगर रिलेशनशिप एंड हो तो लड़कों के लिए कंपैरेटिवली इजी सिचुएशन होती है। दोस्त तो कहेंगे चलो अच्छा ही हुआ जान छूटी, माजरत में बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में 2-3 दोस्त ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे वही मुसीबत की जड़ थी, तुम सही थे। माँ बाप क्योंकि वैसे भी अगर मैं उस पर बात कर रहा हूँ तो माँ बाप ऑलरेडी बेटों की तरफ इंक्लाइंड इस तरह से होते हैं कि चलो बेटा कोई नहीं, ज़िंदगी है चलती रहती है। लड़कियों के लिए मामला माँ बाप की भी इवन सेंसिटिविटी या केयर फैक्टर इतना ज़्यादा होता है कि वो जो केयर फैक्टर होता है कि अब क्या होगा वो हाय हाय बन जाता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। हमें उनको भी ऐसे ही सपोर्ट करना है। तो लड़कों के लिए टू बी ऑनेस्ट लड़के आर सेफर इन आवर सोसाइटी। आई एम नॉट सो श्योर कि दुनिया में तो अच्छा, आई विल टेक इट अवे फ्रॉम द जेंडर लेंस और हम ये बात भी करेंगे कि जो शख्स विक्टिम बन रहा हो, चाहे अब चले रिलेशनशिप से भी इसको निकाल देते हैं, जो हमेशा कहता हो कि यार मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरे साथ ही लोग धोखा कर जाते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, क्या ऐसे लोग आर दे ओपन टू नसीहत? क्योंकि अगर आपने रहना ही विक्टिम स्टेट ऑफ माइंड में है तो कोई कुछ भी कह ले आपको लगेगा कि नहीं मैं बेचारा, मैं मजलूम। विल टॉक अबाउट दैट। एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सदर इकबाल साहब, अकरम कुरैशी अहमदाबाद से। कैसे हैं अकरम साहब? और ज़रा बताइए कि वो लोग जो अपने आप को बेचारा, मजलूम, विक्टिम हमेशा समझते हैं, क्या इनको नसीहत देकर रियलिटी चेक दिया जा सकता है कि इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इजाजत हो तो पहले एक छोटा सा शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जी अकरम साहब फरमाइए। बारिश हर जगह बरसती है, पाकिस्तान में बाकमाल होती है। बरसात में सरमायादार की उतरन, गरीब की सौगात होती है। क्या बात है, क्या बात है। सिद्रा इकबाल साहब, नसीहत के लिए आपने कहा ये तो सबसे देखे, गुस्से में नसीहत कभी किसी को न करे, सही, दोपहर को न करे, सुबह को न करे। नसीहत का बेहतरीन टाइम जिसमें मेरा ख्याल है सबसे अच्छा अमल आप ही करती मुझे नजर आती है, मगरिब के बाद खाना खाए, बैठ जाए दस्तरखान पे और कोई मौसमी फल फ्रूट जो भी है वहां हो, लेकिन मिसाल दे के बच्चा तालीम में कमजोर है तो उसे किसी ऐसे आदमी को बताए कि जी फलां बंदा बड़ा कमजोर था और वो इतना बड़ा बन गया बेटा। इसी तरह कुछ जगह उसको भी किसी अच्छे, हमारी देखे हम किताबें तो खुद पढ़ते नहीं, जब किताबें खुद नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों को कहाँ से हम नसीहत करेंगे। एक फैमिली जा रही है किसी होटल पर, एक किसी और रेस्टोरेंट में, तो नसीहत का वक्त किसके पास है? बेहतरीन टाइम सिद्रा इकबाल साहब, मगरिब के बाद खाना खाना दस्तरखान पे बैठ के, और वहाँ नसीहत करना प्यार मोहब्बत से और मिसाल दे के करे, और यकीन जाने 100% असर करती है। और मेरी माँ हमारे साथ यही करती। बहुत शुक्रिया अकरम साहब बात करने के लिए और ये ज़बरदस्त बात करने के लिए। देखिए, ख़ास तौर पे कई ऐसे लोग होते हैं जो बड़े रिजिड हैं और उनको नसीहत सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको डरना चाहिए उस वक्त से जब आपको नसीहत करने वाले खामोश हो जाएं। इसमें सबसे पहले यकीनन हमारे वालिदैन आते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा मुखलिस दुनिया में कोई नहीं है। वही हैं जो आपकी इस्लाह करेंगे, वही हैं जो अगर आपकी मिजाज में कोई तब्दीली आ रही है या कहीं आप अपने रवैये से अपना नुकसान कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपको सबसे पहले बताएंगे और बड़े मुखलिस तरीके से बताएंगे, बिकॉज दे वांट नथिंग बट द बेस्ट फ्रॉम यू। तो अगर वो आपसे नसीहत करने से घबराने लगें तो ये कहा जाता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस यू कैन हैव, बिकॉज अगर आपके मजाज में इतनी सख्ती आ गई है कि आप इतना पलट कर इतना रूखा जवाब देते हैं या ऐसे एक्सप्लोड कर जाते हैं कि वो लोग जो आपके खैर ख्वाह हैं वो अब खामोश हो गए हैं या आपसे दूर हो गए हैं, तो ये सबसे बड़ी एक क्वेश्चन मार्क है। सो वी वांट टू कम बैक एंड से कि हो सकता है कभी कभार ये नहीं कि सिर्फ आपके वालिदैन ही, आपके दोस्त, आपके स्पाउस जब आपको कुछ कहना ही छोड़ दें
तो आपको क्या करना चाहिए, एंड देन इज़ दैट रियली अ मोमेंट दैट शुड बी योर मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, हमने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की थी। एक तो नंबर 1 ये कि जब नसीहत देने वाले खामोश हो जाएं तो ये आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए, बिकॉज देन दैट मीन्स कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपके पुराने मुखलिस दोस्त, आपके रिश्तेदार आपसे दूर हो रहे हैं, आपके एटीट्यूड में ये तब्दीली आई है, एंड पीपल आर आइदर स्कैर्ड ऑफ यू, या लोगों ने आपको आपके हाल पे छोड़ दिया। दूसरा ये कब होता है, जो अभी हम ऑफ़लाइन भी बात कर रहे थे, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा मज़लूम और बेचारे बनते हैं। जब आप कहते हैं मुझे एक दफ़ा नहीं 5 दफ़ा लोगों ने कारोबार में, ज़िंदगी में, मोहब्बत में धोखा दे दिया, और हर दफ़ा आप इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड ऐसे कर रहे हैं कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, अगला ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था। क्या ऐसे लोगों को नसीहत की जा सकती है? दैट्स माई क्वेश्चन, एंड लेट्स ब्रिंग दिस टू एनी। ऐसे लोगों को नसीहत की जा सकती है, मुझे लगता है नसीहत उनको की जा सकती है जो नसीहत लेने वाले फेज़ में होते हैं। लेकिन यू आर वेरी राइट कि जो सेल्फ विक्टिमाइज माइंडसेट के लोग होते हैं, हमारे आसपास बहुत ऐसे होते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी वजह से हम पर भी इम्पैक्ट आता है। अगर वो मेरे कोलीग्स हैं तो वो किसी भी टाइम पे मुझे विलन के रूप में प्रेजेंट कर देंगे। अगर वो मेरे लाइफ पार्टनर है या वो मेरे फ्रेंड्स हैं तो अगेन मुझे अपनी बहुत सारी सफाइयाँ देनी पड़ेंगी जो ज़रूरी भी नहीं थी, तो मैं भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रही होंगी। अब ऐसे लोगों को नसीहत देने का, टू बी ऑनेस्ट, नसीहत आप इसलिए दे रहे हैं उन्हें, दो बातें हैं। एक तो ये कि आप अपने आप को सेफ करना चाहते हैं और उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। एक ये है कि आप उन्हें किसी नुकसान से बचाना चाहते हैं। अब ये दोनों चीज़ों का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होगा। जहाँ तो आपकी अपनी ज़ात भी इन्वॉल्व है उस नसीहत के साथ, क्योंकि वो आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं और आप पर भी इम्पैक्ट आएगा, तो वहाँ पे यू मस्ट नॉट स्टेप डाउन। येस, जो बातें हमने पहले की कि टाइम देखना है, किसकी सुन रहे हैं वो देखना है। चैलेंज करते वक्त आपने पहले उनकी ईगो मसाज करनी है, पेनिट्रेशन लेनी है, फिर वहाँ से आपने अपना, जैसे आपका बच्चा है किसी गलत आदत में पड़ गया तो बड़े प्यार मोहब्बत से उसको उससे निकालना है। yes. अगर वो फील करे कि यार मुझे कोई समझता नहीं, जो कि बहुत सारी टीनेजर्स की बात होती है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सब्र व तहम्मुल दिखाना पड़ता है। इरम जी, ये सवाल अगर मैं आपके पास लेके आऊँ कि कई दफ़ा जब आप लोगों को नसीहत कर रहे होते हैं और उनकी भलाई के लिए बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो आप ही से झगड़ पड़े और आप ही से गुस्सा हो जाएं, तो ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें या बार बार कोशिश करते रहें? देखिए, एक तो चीज़ मैं ये बात कहना चाहूँगी कि नसीहत जो रेसिपिएंट है ना, उसके अंदर लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। ही इज़ रेडी टू लिसन, ही इज़ रेडी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ज़रूरी है। सर्कमस्टांसेस बिल्कुल होते हैं ऐसे कि कभी कभी वो आपके अगेंस्ट भी चले जाते हैं, लेकिन आप भी बज़िद नहीं हो सकते कि नहीं तुम्हें मेरी सुननी ही है। ज़ाहिर है क्या, एक तो आजकल ये बहुत है कि आई ऑलरेडी नो एवरीथिंग, तो ये जो हमारे यहाँ है ये सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज़्म समझ लें आप, क्योंकि ये उनका एक ईगो जो है कि मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है। तो जब किसी को अगर ये चीज़ उस पर आ जाए तो फिर आप उस वक्त तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वेट ज़रूर करना पड़ेगा। यानी आप उनके भले के लिए कह रहे हैं। अक्सर आप देखते हैं ना कि यार मैंने तो बड़े प्यार से बात शुरू की थी, मैंने तो बड़ा मौका महल देखकर बात की थी, लेकिन इससे जब भी बात करो तो ऐसा लगता है अंगारे चबाए हुए होता है और ये तो लड़ पड़ता है। तो ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए उनके हाल पर, या नसीहत करते रहना चाहिए? देखिए, मेरा आई टेल बाय माय ओन एक्सपीरियंस, अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ही हैड सम पर्सनल इश्यूज अपनी वाइफ से भी, पेरेंट्स के साथ भी, एंड ही वाज नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद हिज फैमिली। तो मैं चूँकि उसको 25 साल से जानता हूँ, मेरा दोस्त है, वेरी वेरी सिंसियरली आई गिव हिम एडवाइस। लेकिन कुछ अर्से बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं उसका पंचिंग बैग बन गया हूँ। जो गुस्सा वो वहाँ नहीं निकाल सक रहा, हाँ। वो मेरे पे निकल रहा है। ओहो। तो क्योंकि वहाँ तो चलती नहीं, वहाँ चलती नहीं। अब मैं तुमने 2 घंटे बाद क्यों फ़ोन किया? क्योंकि मैं देन केम अ पॉइंट, देन आई टोल्ड हिम कि यार देखो, मैं तो तुम्हें सिंसियरली हेल्प करना चाह रहा हूँ, बट आई हैव माई लिमिटेशंस ऑल्सो, और ये चीज़ें मैं जो तुम्हें वहाँ बोलनी चाहिए असर्टिवली, वहाँ तुम चुप रहते हो। अब आई एम बिकमिंग द बैड पर्सन। तो फिर मैंने बाय चॉइस एक गैप दिया और मैंने कहा था 1 साल तक बात नहीं करूँगा। तो बहुत बड़ा नुकसान होता है जब आप कोई अच्छा ऐसा नसीहत करने वाले मुखलिस दोस्त को आप खो बैठते हैं। बिल्कुल, इज दिस अ बिग फेलियर? ही इज रियलाइजिंग इट नाउ, मुझे अंदाजा है, बट लेट हिम राइज मोर। नो एंड सिद्धा, मुझे बात उस वक्त भी ऐड करनी थी कि जिनके साथ तो आपके वो मामलात हैं जो डिटैचमेंट हो ही नहीं सकते। बिल्कुल कमिंग टू दैट पॉइंट कि जहाँ आपको ऐसा लगता है ना कि अब ये शख्स अब ये उल्टा ये मेरे पास वापस आ रहा है, चाहे वो पंचिंग बैग हो, या वहाँ पे तो डिस्टेंस कर लेना बेटर है। बट इंडीड इट इज़ अ लॉस फॉर दैट पर्सन ओनली इफ़
द पर्सन इज़ रेडी टू अंडरस्टैंड। एब्सोल्युटली। तो कई दफ़ा आप अपना बहुत नुकसान करने के बाद सीखते हैं, किसी बहुत अच्छे मुखलिस दोस्त को आप खोने के बाद ये सीखते हैं कि उनकी आपकी लाइफ में क्या अहमियत थी, या वो जो बात कह रहे थे बड़ी आपको दिनों बाद तन्हाई में एहसास होता है कि वो आपके भले के लिए ही कह रहे थे। लेकिन जैसे हमारे कॉलर ने भी कहा कि कई दफ़ा अगर आप इमेच्योर हैं, चाइल्डिश हैं, तो आप बहुत चिल्ला के बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप वाइज़ हैं और आपको नज़र आ रहा है कि सिचुएशन अभी सही नहीं है, तो आप खामोशी इख्तियार करेंगे। इसकी एक और बड़ी प्यारी मिसाल दी जाती है कि अक्सर आपने देखा होगा कि एक पानी अगर किसी बर्तन में पड़ा हुआ है तो उसमें आपको अपना अक्स नज़र आएगा, लेकिन अगर खौलता हुआ उबलता हुआ पानी है तो उसमें आप अपना अक्स नहीं देख सकते। यू हैव टू वेट फॉर द वाटर टू कम डाउन। तो कभी कभार सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। तमाम मेहमानों का शुक्रिया कि वो हमारे साथ मौजूद थे, एंड वी हैड अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। वी होप दैट यू स्टार्ट द वीक ऑन अ ब्रिलियंट नोट। कल आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।